वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी बैटरीज जो हैं वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की ज़रूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। इंडिया का एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। इंडिया में जो है, इंडिया के जो जम्मू कश्मीर है उसमें 5.9 मिलियन ऑफ टन के जो है लिथियम के ज़खायर पाए गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है, क्योंकि लिथियम जो है इस टाइम मोबाइल की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरीज हैं या इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार्स हैं उनमें यूज होता है। इसके अलावा बहुत से जो बिजली के जो जराए हैं वो अब कहा जा रहा है कि आगे इलेक्ट्रिक जो है उस पर कन्वर्ट होंगे। तो इस लिहाज से जो है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी मादनी ज़खायर से जो है माला माल है, लेकिन आज तक पाकिस्तान का कोई भी मादनी ज़खायर जो है, जो मादनी रिजर्व है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किए गए। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, तो फिर वो चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फ़ायदा देना चाहिए, नहीं, बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पाकिस्तान में जी वैसे जी आम तौर पे ना जनरली कहा जाता है कि पाकिस्तान सोने की चिड़ी है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के ज़खायर मौजूद हैं, गैस के ज़खायर मौजूद हैं, ठीक है। और मतलब जो तेल है उसके ज़खायर, मादनी तेल के ज़खायर मौजूद हैं। कहा जाता है कि सोना भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़ के हमारे पास नमक है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। हमारे पास नमक है, लेकिन उसकी बाहर किसी के मुल्क में कहीं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी जी। कल इंडिया में लिथियम के जो है ना यूटिलाइज नहीं किया गया, तो क्या इंडिया उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा? देखें, वो बिल्कुल करेगा। अच्छा, क्योंकि उनका रुझान है इस तरफ, लेकिन हमारा रुझान सिर्फ किस चीज़ की तरफ है? लड़ाइयों की तरफ, एक दूसरे की लेग पुलिंग की तरफ है, ठीक है। और हमारा सबसे बड़ की बात ये है कि आप नमक को देख लें, कितनी देर से वो चल रहा है, ठीक है। इंडिया है वो हमसे राह नमक लेता है, उसकी पैकिंग करता है, पैकिंग करके उसे वो जनाब फॉरेन कंट्रीज में बड़ी महंगे दामों सेल करता है। तो उनके पास एबिलिटी है ना कि उसको किस उनके पास एबिलिटी है, हमारे पास एबिलिटी नहीं है। अगर है भी तो हमने वो जो अपना सारा टैलेंट है, जो कुछ हमारे पास है, वो हमने दूसरे कामों में ज़ाया किया है। कोई जखीरा अगर पाकिस्तान में निकला है लिथियम का, भी आज बड़ा मतलब इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको भी बाकी ज़खायर की तरह ऐसे ही ज़ाया कर दिया जाएगा? देखें जी ना, हमारे ऊपर ना, हम वैसे तो हम आज़ाद लगते हैं लेकिन हम गुलाम हैं, ठीक है। हम शुरू से ही गुलाम कौम है और गुलाम ही जी रहे हैं, ठीक है। हमें आज़ादी नहीं है किसी चीज़ की। इसी तरह हमारी बहुत सी जो ज़खायर हैं उन पर पाबंदी लगी हुई है कि हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। हमने मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों के तहत हम वो अपने मादनी ज़खायर जो है हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, जिसका हमें बहुत लॉस है, बड़ा ज़्यादा नुकसान है हमारे मुल्क में। हमारा अभी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में इस टाइम डेली का तकरीबन 10 to 12 kg ऑफ गोल्ड निकलता है, लेकिन वो चाइना ले जाता है। उसके बदले जो मतलब हम वो लोग, तो सर मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने मुआहदे किए हुए हैं, गलत मुआहदे किए हुए हैं, ठीक है। और उन मुआहदात की वजह से हम उनमें से कुछ भी नहीं ले सकते। लिथियम निकालने के लिए जो इंडिया में जो लिथियम निकला है, वो निकालने के लिए वो अपनी किसी मतलब बाहर की किसी ब्रोनी कंपनी को आउटसोर्स करेंगे या वो खुद निकालेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे? वो देखें, वो बाहर की कंपनीज को भी इंटरेस्ट करेंगे, मतलब आउटसोर्स करें। हाँ, वो भी आएंगे, ठीक है, उनके पास वो काम करवाएंगे, उनसे काम लेंगे, लेकिन वो उसमें ज़्यादा और वो 70% या 75% बेनिफिट वो खुद अपनी कंट्री के लिए वो इसमें से निकालेंगे। पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है, वहाँ से अगर ये निकलते रिजर्व निकलते, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं। नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें,
पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना, उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूं कि जहां से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फ़ायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। ठीक है, पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है, और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं, और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज को मैनेज नहीं कर सके। और होता है तो ऑफ कोर्स बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनका जिस तरह विजन है उनका 2040 के अंदर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है, तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर, तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज रही हैं। ऐसे ही है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो लिथियम बैटरीज यूज कर रही हैं और आगे यूज ये होने वाली हैं। ऐसी सिचुएशन में एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या राय रखता है कि यार ये जो सा इशू है खत्म करके इकट्ठे मिल के काम करने की जरूरत है, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, कि या फिर वो अपना प्रैक्टिकली काम करता जा रहा है। इस हकीकत से तो आप एग्री करते हैं कि नहीं, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से ये देखें अपना रिजर्व निकाल रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हमें मिल के प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि सीधा स्टैंड पॉइंट है कि कभी वो हमारी तरफ आने नहीं वाले, इंडिया की जो चीज़ है वो उधर ही रहनी है। वो तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं शेयर का नहीं शेयर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो हम इख्तलाफात रखते हैं, हम अगर मिल के काम करें, अगर मिल के जो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर करें, इंडिया के साथ मिल के, दुनिया फायदा ले रही है, हम भी ले लें। ऑफ कोर्स अगर दोनों कंट्रीज के हेड्स बैठ के सोचें, आपस में बातचीत करें, तो बेशक ये पॉसिबल है, और दोनों साइडों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ का टैलेंट वहाँ जाए, वहाँ का यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन हो तो एक बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कंपटीशन हो, हेल्थी कंपैरिजन हो। आप क्या समझते हैं मोबाइल इंडस्ट्री जो ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तान की बात करें, सारे मोबाइल ऑलमोस्ट चाइना से आ रहे हैं, अब लिथियम भी यूज़ होता है उसमें, या इस तरीके से चीज़ें, बैटरी वगैरह ज़ाहिर बात है यूज़ होती है, तो लिथियम की बैटरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हम अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो यही फ़ायदा हम जो चाइना को दे रहे हैं या चाइना हमसे फायदा उठा रहा है, हम रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करके इंडिया से फायदा ले सकते हैं? होना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। हम नारे लगाई जाते हैं, अभी 2 दिन पहले भी कश्मीर मार्च वगैरह ये जो 5 फरवरी को था, और इसके अलावा हम कश्मीर मंथ मनाते हैं, कश्मीर ईयर मनाते हैं, कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कॉलेजेस बना रहे हैं। वो एक चीज़ पे इकट्ठे हैं कि हमने इंडिया को ऊपर लेके जाना है, वो दुनिया से कम्पीट करें, हम लोग अपने आपस में कम्पीट करें, तो ये तो फर्क है दोनों में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।